सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि पैरिटी के बारे में पढ़ा हुआ है पहले? यस मैम। यस मैम, पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। जी मैम जी पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा है? क्या होती पैरिटी, क्या है? डिफाइन कर दो मुझे डिफाइन कर दो कोई एक स्टूडेंट आप में से। द इक्वालिटी ऑफ सेमनेस और इक्विवेलेंस, इसको पैरिटी बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब पैरिटी यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरिटी क्या है, देन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देन पैरिटी ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, इससे मतलब आपके जो भी है पैरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल पैरिटी कैसे हम किसी भी रिएक्शन की या डिके की या किसी भी इंटरेक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एक पार्टिकल की अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसको भी फाइंड करने का तरीका हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। और डिफरेंट जो पार्ट, अब एक रिएक्शन में या डिके में जो भी इंटरेक्शन आप पढ़ रहे हो उसमें किसी एक पार्टिकल की तो पैरिटी नहीं ना होगी, हमें एक ग्रुप की या मल्टीपल पार्टिकल्स की पैरिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी वन बाय वन चीजें जो है ये हम पैरिटी इन अ पार्टिकल फिजिक्स के लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने इसका ऑपरेशन पढ़ा होगा कि जी पैरिटी होती क्या है। अब पैरिटी बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये एक ऑपरेशन है इनवेरिएंस का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वेव फंक्शन के वो इन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक आप अगर खुद को मिरर के सामने देखते हो तो क्या होता है, इन्वर्जन होती है ना। क्या होता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका राइट जो है वो आपको लेफ्ट शो हो रहा होता है, आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट शो हो रही होती है। तो ये बेसिकली इन्वर्जन कहते हैं। दैट्स व्हाई पैरिटी क्या है, एक इन्वर्जन ऑपरेशन है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो इन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास पॉजिटिव एक्स है तो नेगेटिव एक्स हो जाएगा कोऑर्डिनेट के अंदर, पॉजिटिव एक्सिस पर जो चीज है वो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर चली जाएगी इफ वी अप्लाई अ पैरिटी ऑपरेशन ऑन दैट पार्टिकल या जो भी आपका फंक्शन है उसके ऊपर वेव फंक्शन है, ठीक है। इसको हम पैरिटी ऑपरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने अक्सर जो मेम्स बने होते हैं उनके अंदर भी साइंटिफिकली जो बनाए जाते हैं अंदर जी जो आपके पास पैरेलल यूनिवर्स है, अगर इधर ये हो रहा है तो पैरेलल। हाँ जी बेटा, मैं अभी फिर बता देती हूँ कि आप लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स का नाम सुना हुआ है या इसके बारे में कहीं पढ़ा है कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है? नो मैम। ओके, ये कॉन्सेप्ट है जहन में साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट के कि जी जैसे हम है ना इधर यूनिवर्स में, हमारे जैसी सेम एक और यूनिवर्स है हमारे पैरेलल, लेकिन वो क्या है जैसे मिरर है, यहाँ जैसे हो रहा है, हमारा जो उलट है वो उधर हो रहा है, ठीक है। मतलब हम जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका अगर ऑपोजिट करें तो वो हमारी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर, पैरेलल का मतलब है आमने सामने, जस्ट लाइक मिरर कि जैसे हम सामने हो जाएं जी, किसी भी शीशे के मिरर के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा ना। मिरर के सामने क्या देखते हो आप, अपनी राइट साइड जो है वो एज अ लेफ्ट देख रहे होते हो, ऐसा ही है ये। आप मतलब थ्रू 9th क्लास से जहाँ से आपने रिफ्लेक्शन का पढ़ना शुरू किया है तब से ये चीज पढ़ते आ रहे हो जी, मिरर के सामने या अगर आप अपना अक्स देखते हो मिरर के अंदर तो वो होता है इन्वर्टेड। तो पैरेलल यूनिवर्स का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जस्ट लाइक एक मिरर है सेंटर में, एक साइड पर हमारी यूनिवर्स है, हमारी यूनिवर्स का जो उलट हो रहा है वो सामने वाली यूनिवर्स में हो रहा है जो हमारी पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है। तो ये एक जस्ट अभी तक कॉन्सेप्ट है और वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये जो छोटी छोटी चीजें हम पढ़ रहे हैं पैरिटी के पढ़ेंगे, इनके थ्रू हमें कंक्लूड किया है कि मे बी अगर बड़े पैमाने के ऊपर हम बात करते हैं, ये तो पार्टिकल लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना ये सारी चीजें अभी फिलहाल, अगर हम इसको बड़े लेवल के ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे तो भी हमारे पास ऐसा हो सकता है,
कि अगर हम पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर, ठीक है, वेव फंक्शन साई कोई भी वेव फंक्शन है उसके ऊपर जब हम पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस जो है वो नेगेटिव आपको नजर आएंगे। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसका असर उसके स्पिन के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, ताकि हमारी जो कंजर्वेशन है वो कंडीशन हो, मतलब वायलेट ना हो। मैम ये दोबारा रिपीट कर। ओके बेटा, मैं ये बता रही थी कि जैसे हम मिरर की बात कर रहे थे इसी तरह अब जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करेंगे स्मॉलर लेवल के ऊपर भी, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं। वो चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट हो, स्फेरिकल हो, पोलर मतलब कार्टेशियन हो, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ जो ले रहे हो वो इन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग पैरिटी फंक्शन ऑन इट। जहाँ पर आप बता रहे थे ना स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का, वहां से एक दफा बता दो। अच्छा, वहां से कटी हुई है। अच्छा बेटा, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। मैम, ये आपकी आवाज बहुत कट रही है। चाहे आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है मतलब वो इन्वर्ट हो जाए पैरिटी को अप्लाई करने से, पैरिटी फंक्शन को अप्लाई करने से, सॉरी, लेकिन जो उसका स्पिन है या जो एंगुलर मोमेंटम है उस वेव फंक्शन का, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी मैम। ओके, अब यहाँ पर मेंशन है जो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले जी मेंशन है कि पैरिटी ऑपरेशन क्या है, इज इक्वल टू अ मिरर रिफ्लेक्शन। ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिटेल में बताई कि जी मिरर फंक्शन है, जैसे आपके पास मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, जस्ट लाइक पैरिटी ऑपरेशन भी इसी तरह से है, मतलब 180 डिग्री की इन्वर्जन या रोटेशन होती है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाते हैं राइट हैंडेड अगर हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अब यहाँ पर आर जो है कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, साई जो है वो वेव फंक्शन को शो कर रहा है और पी जो है वो पैरिटी ऑपरेशन को शो कर रहा है। अब किसी वेव फंक्शन को जब हमने इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई किया तो आफ्टर पैरिटी ऑपरेशन आर जो था वो फंक्शन जो था वो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें या जैसे कोई भी फंक्शन है उसका ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर अब इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया गया है। Since applying the parity operation twice, results is not yet changed. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास वो कह रहा है कि अगर हम 2 दफा पैरिटी ऑपरेशन किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक अब हमने एक दफा इस पे अप्लाई की, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -r आ गया। ठीक है, अब इसी फंक्शन के ऊपर जब हम दोबारा पैरिटी अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। मीन आपके पास सेम वही चीज आ जाएगी जो इनिशियल थी, जो सबसे पहले थी, मतलब जो नेट चेंज है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, मीन नो नेट चेंज। ठीक है, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम पैरिटी का स्क्वायर ले लें या डबल ऑपरेशन अप्लाई करें पैरिटी का, आपके पास जो नेट रिजल्ट आना है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा कैसा, जो कि आपके पास इनिशियल था, जो स्टार्ट में था आपके पास। इसको कह सकते हैं कि जी पैरिटी ऑपरेशन क्या है, एक यूनिटरी ऑपरेशन है और इसकी आइगन वैल्यू है ऑफ द पैरिटी ऑपरेशन वो क्या होगी, ±1 होगी। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टार्ट ले रहे हो। अगर आपका पॉजिटिव स्टार्ट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है इनिशियली तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमने इसको पैरिटी ऑपरेशन क्या है, +-1 है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है जी करेक्टराइजेशन ऑफ साई ऑफ अ पार्टिकल मीन वेव फंक्शन की करेक्टराइजेशन हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो वेव फंक्शन है उसको हम उसकी इंट्रिंसिक पैरिटी के लिहाज से देख सकते हैं। अब विच इज द पैरिटी क्वांटम नंबर p ऑफ द पार्टिकल्स। अब इंट्रिंसिक पैरिटी होगी क्या, कोई भी क्वांटम नंबर जो पैरिटी का चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो, ठीक है, उसके थ्रू हम वेव फंक्शन को अब करेक्टराइज करेंगे पैरिटी फंक्शन के लिहाज से। करेक्टराइजेशन बेसिकली हमने देखनी है ना कि जी पैरिटी को हम कैसे करेक्टराइज कर रहे हैं। तो उसको करेक्टराइज करने का तरीका क्या है कि आपके पास ये पैरिटी का कोई भी वेव फंक्शन है, उसके ऊपर जब हमने पैरिटी का फंक्शन अप्लाई कर दिया तो नेट रिजल्ट आपका क्या आता है, वो हम शो करेंगे क्वांटम नंबर p ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, कि उसकी पैरिटी क्या थी जो पार्टिकल हम उस इंटरेक्शन में ले रहे हैं। For some particle type, the wave function are intrinsically symmetric under the parity operation having even parity। कि अगर आपके पास parity +1 आती है तो उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे, और अगर जो है वो आपके पास -1 आती है या ओड पैरिटी, अगर इवन पैरिटी है और आपके पास कुछ पार्टिकल्स की जो है वो ओड पार्टिकल आ जाती है, तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, सिमेट्रिक कब होगी, जब आपके पास इवन पैरिटी आ रही है, और एंटीसिमेट्रिक कब होगी, जब आपके पास ऑड पैरिटी आ रही है। ऑड पैरिटी मीन -1 और इवन पैरिटी का मतलब +1। मैम ये एक दफा इससे ऊपर वाला पॉइंट बता दें। करेक्टराइजेशन का सबसे पहला पॉइंट, करेक्टराइजेशन के अंदर जो है वो फर्स्ट पॉइंट यही है, बता रहा है कि आप किसी भी वेव फंक्शन को अगर करेक्टराइज करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू पैरिटी ऑपरेशन, तो वो हम उसको पैरिटी का जो क्वांटम नंबर है p उससे रिप्रेजेंट करेंगे। वो हमें बताएगा जी पार्टिकल की पैरिटी क्या है, उसके थ्रू हम वेव फंक्शन को करेक्टराइज कर सकते हैं। हाँ जी क्लास ठीक है, जी ठीक है। ओके पास जरूरी नहीं है कि किसी भी, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल हो या एक ही वेव फंक्शन हो हर जगह। बाज़ औक़ात हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम भी होता है, बाज़ औक़ात क्या ज़्यादातर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम ही होते हैं। आपके पास डिफरेंट इंटरेक्शन में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमें अगर किसी इस तरह के मतलब फंक्शन के साथ डील करना पड़े तो हम उनकी पैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर तरीका बताया गया। ठीक है, सबसे पहले तो पैरिटी क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर मीन जो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, एडिशनल या सब मतलब वो नहीं है कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर है। जबकि जो आपके पास जो पैरिटी है वो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम की हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं तो तीनों पार्टिकल्स की पैरिटी को हम ना तो ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट उनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी। पार्टिकल्स की जो पैरिटी है उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, बेसिक जो है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है। बेटा अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये नोट डाउन कर लो। रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो डिफरेंस है ये मुझे कल के लेक्चर में आपने बताना है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर का जो डिफरेंस है वो बताना है। यस मैम। मैम जी मैम ये उन्होंने मल्टीप्लाई किया मैम -1 के साथ पैरिटी को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है या +1 के साथ? ये चीज मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी जस्ट मैंने ये चीज बताई है कि आपके पास अगर देखो कि आपके पास जो है एक ए है एक बी है, ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इनकी पैरिटी इसको सॉरी हमने मल्टीप्लाई कर लेना है।
अब ये चीज क्या है ये मैं आपको अब बताती हूँ। अब बेसिक जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है जिसके अंदर हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एल से शो करते हैं। जो पैरिटी ऑफ अ सिस्टम है उसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे इस वाले फंक्शन के साथ, जो कि फंक्शन है -l की पावर -1 की पावर l। ये आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपने, इस वजह से मैंने आपको बोला है कि ये आप खुद देख कर आओगे। ये आप लोगों मैम ने जी, वहाँ न्यूक्लियर पर फिजिक्स के अंदर ये वाला फंक्शन आपने यूज किया हुआ है -1 की पावर l। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। ये एक फंक्शन है, जब आप पढ़ोगे कि आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर L जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, और जो पैरिटी ऑफ ए सिस्टम है, हम अब सिस्टम की बात करें कि जो हमारे पास कंप्लीट सिस्टम है उसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे हमारे पास, पहले उनकी पैरिटीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको हमने इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, देन आपके पास इंट्रिंसिक पैरिटीज आ जाएंगी उस फंक्शन की कंप्लीट। ये बेसिकली -1 की पावर l ये एक फंक्शन है, वेव फंक्शन ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो अगर आपके पास यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो पहले उनकी पैरिटीज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपस में उसका जो फंक्शन है -1 की पावर l। अब l क्या है? ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? उस कंप्लीट इंटरेक्शन का। ये नेक्स्ट में जब आपको एक पार्टिकल की पैरिटी, अगर पैरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो आप हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हमने बतानी है आपको? नहीं, -1 की रीजन नहीं बतानी, आपने जस्ट मुझे बताना है कि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ये मैं आपको बताऊंगी ना, पहले आप उसके बारे में पढ़ के आओ।